अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन की जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साई बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूपगांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़े नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूपगांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूपगांव को लौट आई, परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वही रहा। फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महलसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसापति ने आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पूर्ण तांबे के श्री
गंगागिर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो, वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति है। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साई बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साई बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर हैं, तो वहाँ से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते, वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दिया करते थे। यह काम 3 वर्षों तक चला और श्री साई बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ सहस्रों भक्त आते जाते रहते हैं। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी। भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्मा अनुभूति की ओर झुक गया। पूना तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साई बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीमगांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहेब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनका कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था, मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे।
पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक ठाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धुनी तपते थे। वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने असे पुनः दीन पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपर्युक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहत छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुरवाणी से लोगों का मन जीत लिया। वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता से रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाइए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का खूब प्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसीलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई।
चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 उम्र की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साई बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साई बाबा उनके शिष्य, अब दूर हो चुका था। श्री साई बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साई बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महलसापति के कथनानुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।